वुमेन क्लब मेरी पहचान की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है जो महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड के रूप में है। जो हमारे वीर जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी है उन्हें याद किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि महाराजा हरि सिंह जी के अवार्ड से उन्हें नवाजा जाएगा। मेरे साथ संध्या गुप्ता जी हैं जिन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। एक इतना महान कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है जिसमें देश के वीर जवानों को और उनके परिवारों को अवार्ड दिया जाएगा और उन्हें याद किया जाएगा। संध्या जी, पहले तो जेके चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आज बड़ा अच्छा लग रहा है आप मेरे पास आए हैं। इस इवेंट की बात करें, हमारी ऑडियंस को बताइए जो ये कल इवेंट होने जा रहा है, ये इवेंट है क्या और इसमें कौन कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जम्मू कश्मीर की धरती पर, हमारे डुग्गर देश की धरती पे। एक अवार्ड बनाया था मैंने जिसका नाम है महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड। ये 2018 में मैंने पहला अवार्ड जब दिया था, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को 5000 से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड से ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज भी डुग्गर देश की धरती पे कल 30 नवंबर 3 बजे रॉयल रिट्रीट हरि निवास में ऐसे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपने आप में ही एक जिनका बहुत बड़ा मुकाम है, और हम ब्लेस्ड हैं कि वो हमारे इस डुग्गर देश की धरती पे आके महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड को लेने के लिए आ रहे हैं। आपने किन्नर्स का भी मेंशन किया कि उनकी एक शॉर्ट फिल्म भी चलेगी, तो किस तरह से आपने इन सबको अरेंज किया? मुझे उनसे बड़ा लगाव सा हो गया था कुछ सालों से, जब मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, मेरी आदत है हर एक की ज़िंदगी के बारे में टटोलना जो समाज से एकदम से कट जाते हैं। उनमें किन्नर्स भी आते थे, तो मैं देखती थी कि ये ऐसा समाज क्यों है, क्यों अलग रहते हैं, क्यों इनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो एक दो बार मैं इनकी ज़िंदगी में मैंने घुसने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि भगवान ने इनको बनाया है, इंसान ने तो नहीं बनाया, ना उनका खुद का कसूर है। अगर भगवान उनको ऐसा बना के धरती पे भेज रहा है तो फिर इंसानों को कहाँ हक है कि हमें उनको अपने से अलग काट दिया जाता है। तो मेरा मकसद एक ही है कि इस समाज को हमारे साथ जोड़ा जाए, वैसी ही ज़िंदगी वो लोग भी जिए जैसे हम लोग जीते हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैंने चुना ताकि हो सकता है इससे बदलाव आए। से गेस्ट जो हैं बाहर से कल इस इवेंट में आ रहे हैं। इस इवेंट में बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान से एक ऐसी इतनी बड़ी बड़ी प्रोफाइल आ रही है जिसमें लक्ष्मी त्रिपाठी जी हैं जो आचार्य है किन्नर की, जिन्होंने लक्ष्मी मूवी, अक्षय कुमार की मूवी में भी काम किया है। सिंधु ताई जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जिनको पद्मश्री मिला अभी अभी, तो वो भी आ रही हैं। डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़ जी जिनको पद्मश्री के साथ साथ राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया गया, वो भी आ रहे हैं इस डुग्गर देश की धरती पर ये अवार्ड को लेने के लिए। साथ ही साथ जो मेरा मेन जो मकसद होता है, मेरा मकसद है कि अपने शहीद परिवारों को, अपने शहीद भाइयों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि आज कोई सरहद पे खड़ा हमारी जान की हिफाजत कर रहा होता है, वो भी हमारे बच्चों की तरह अपने माँ बाप के बच्चे होते हैं। कोई तो बहुत इकलौते होते हैं, वो अपने देश के लिए जान दे देते हैं। अगर वो अपने देश के लिए, हमारे लिए जान देते हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि उनको याद रखा जाए? उनको ज़िंदा रखने के लिए ही मैं ये एफ़र्ट करती हूँ। मैं उनके परिवार को यहाँ बुलाती हूँ, उनको सम्मानित किया जाता है महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड से। खुशी हो रही है, प्राउड फील हो रहा है कि विक्रम बत्रा के पेरेंट्स आ रहे हैं इस ये अवार्ड लेने के लिए, और सुधीर वालिया जिनको अशोक चक्र मिला है उनकी फैमिली आ रही है अवार्ड लेने के लिए। अभिजय थापा जो धर्मशाला से जो शहीद हो गए थे उनके फैमिली आ रही है। और एक बात, मुझे लगता था कि ऐसे लोगों को भी सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें थे नारायण प्रसाद जी, जो शायद लोगों को उनका नाम भी याद नहीं होगा, हमारे ही डुग्गर देश के एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी जिन्होंने कथक के लिए अपना पूरा जीवन दिया। लॉकडाउन में मुझे पता चला कि उनकी क्या हालत थी, लोगों ने, मुझे लगता है, उनको पीछे मुड़ के भी नहीं देखा होगा। और मैं लोगों से आज आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन्होंने योगदान दिया होता है हम लोगों के लिए, हमारे लिए, वो इतना कुछ करते हैं, अपनी ज़िंदगी दे देते हैं, और पीछे मुड़ के जब उनको मुसीबत पड़ती है तो हम लोग पीछे मुड़ के उनका साथ भी नहीं देते हैं। तो ये अवार्ड एक अवार्ड फंक्शन नहीं है, इसमें कोई भी चीफ गेस्ट, कोई गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं है, क्योंकि मेरा और सोच है, मुझे लगता है
जो महाराजा थे वो सारे डुग्गर प्रदेश के थे, हर कम्युनिटी के थे, हर इंसान के थे, वो सिर्फ चंद लोगों के तो नहीं थे। इसीलिए एक अवार्ड को देने के लिए चंद लोगों का सहारा क्यों लिया जाए, जबकि महाराजा जी तो सांझे थे। दूसरी बात, शहीद जो है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए कुर्बान होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। तो वो सबके साथ, सबके सहयोग से जो भी हमारे इस इवेंट में आएगा, मैं आज पहली बार उनसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, ये अवार्ड मेरा नहीं है, मैं सिर्फ इनिशिएटिव लेती हूँ डुग्गर देश को इकट्ठा करने के लिए, सजोने के लिए, गुलदस्ते में पिरोने के लिए। तो जो भी आएंगे, आप ये अवार्ड आपका होगा, आपके हाथों से दिलवाया जाए या किसी और के हाथों से। तो ये आप मन में भावना मत लाइएगा, क्योंकि महाराजा जी और शहीद सबके सांझे थे। आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा इवेंट है और महाराजा हरि सिंह का नाम जुड़ा है, तो मैं जानना चाहूँगा हमारे डोगरा समाज से कौन कौन सी ऐसी हस्ती है जो इस इवेंट में आपका साथ दे रही है? देखो, कुछ लोग होते हैं जो फरिश्ते बन के आते हैं और ज़िंदगी भर जुड़े होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा जिनका एक नाम है वो है संजीव केटरर, जिनका रॉयल रिट्रीट और अनुथम है। वो हमारे घर के इंसान हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं। हमेशा से वेन्यू उन्होंने ही स्पॉन्सर किया है, और बाकी मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली है। मुझे जो थोड़ी बहुत मदद मिलती है, वो जो मेरे स्ट्रॉन्ग पिलर है वो मेरी ये बहनें हैं, और ऐसी ही कुछ बहनें हैं, 2-4 बहनें, जिन्होंने मुझे जो भी मुझसे बन पाता है इन लोगों से, वो मेरी हिम्मत बन के आगे आती हैं। बाकी जो भी होता है वो मैं अकेले अपने बलबूते पे करती हूँ। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन क्लब मेरी पहचान, जो नेशनल रजिस्टर होने के बावजूद भी, उसमें 12A ATG के बावजूद भी मुझे कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती है, मुझे किसी की कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। सिर्फ मैं अपने अकेले बलबूते पे कैसे करती हूँ। मुझे लगता है कि आज तक किसी ने ये भी नहीं पूछा होगा कि तेरे पास कुछ है करने को या नहीं है, तुम ये चीज़ कैसे करती हो। पर आपसे जानना चाहूँगा, इतना बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हो और जम्मू के कल्चर को दर्शाना, और उसके बाद जिस तरह से हमारे वीर जवानों को सम्मानित करने का ये इवेंट रहेगा, मगर जम्मू में आपको किसी ने साथ नहीं दिया या कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली, किसी ने साथ नहीं दिया। मैंने बोला ना, मेरी ये बहनें हैं, जो 5-6 बहनें हैं, जिनका सहयोग मुझे मिलता है, जिससे मुझे हिम्मत मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, ये सब लोग हैं मेरे साथ, तो मेरे में एक हिम्मत आ जाती है। और जब भी मैं इवेंट करती हूँ, मैं साल भर जोड़ती रहती हूँ। अब मैं एक, जैसा कि सबको पता है कि अपीयरेंसेस एक ब्रांड है, और मैं जो भी कमाती हूँ, और लॉकडाउन में मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैंने ही निभाया। लॉकडाउन में हर घर पे राशन सब कुछ प्रोवाइड किया, बच्चों की फ़ीस जमा कराई, लोगों को रेंट दिए, इवन के यूथ को मैंने पॉकेट मनी भी दी, और जितना भी आर्टिस्ट है मैंने उनको प्रमोट करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। पर आज इस इवेंट को करने के लिए मैंने कुछ ऐसा काम किया कि अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूंगी ना, ये बात ओपन करूंगी ना, तो लोगों को लगेगा पता नहीं ये क्या कर रही है, अजीब सी बात है। क्योंकि लोग अप्रिशिएट कम करते हैं, लोग बात का वो बतंगड़ बनाने में हमेशा सामने रहते हैं। तो मैं, मेरे माँ की दी हुई मेरे पास एक ज्वेलरी बहुत देरों से पड़ी हुई थी, मेरे किसी काम की नहीं थी, तो इस इवेंट को करने के लिए मैंने वो बेच दी। सल्यूट है संध्या जी आपको कि जम्मू के कल्चर को दर्शाने के लिए, और जिस तरह का इवेंट आप अकेले कर रहे हो और लगातार सामाजिक कामों में आप आगे रहते हो, तो बहुत बढ़िया काम है। इसी तरह से करते जाइए, साथ देने वाला कोई हो ना हो, उस भगवान पे विश्वास रखिएगा, वो हर पल आपके साथ है। आप सब लोग मेरे साथ हो। कहते हैं कि एक दिन बदलाव आता है, और ज़रूर आएगा बदलाव, और मुझे मॉरल सपोर्ट आप सब दोगे। और मुझे लगता है कि अगले बार जब ये इवेंट होगा तो शायद बहुत ज़्यादा ऊपर वाले की मेहर होएगी, बरसेगी मेरे ऊपर, और शायद इस जज्बे को सब लोग समझेंगे। और सब लोग, मुझे आप सबसे ही उम्मीदें हैं, जो भी देख रहे हैं, ज़्यादा मेरी सेहत के लिए थोड़ी सी दुआ ज़रूर मांगिएगा कि कल का इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। संध्या गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड का इवेंट कल हरी पैलेस में होगा। एक बड़ा इवेंट, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें पहुंचेंगी। आप आम जनता भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में रखिएगा। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त।